हाय फ्लॉवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए रिवेंजफुल लव सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांगजी विंग से माफ़ी मांगता है और उसकी सज़ा में लैन वांगजी को विंग को 1 हफ्ते तक नहीं बल्कि अब 1 महीने तक नाइट में डिनर कराना होगा और ये सज़ा उसने खुद से ली थी। फाइनली वो लोग अपने केबिन से बाहर और अपनी कंपनी से बाहर आ चुके थे। विंग के फेवरेट रेस्टोरेंट में भी जा चुके थे जहाँ पे विंग ने अपने लिए बहुत स्पाइसी खाना मंगाया था, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि लैन वांगजी ये नहीं खाता, तो उसने लैन वांगजी के लिए कुछ हल्का फुल्का ही मंगाया था, जिसे देख के लैन वांगजी काफ़ी इमोशनल फील करने लगा था कि विंग को उसके बारे में अभी भी हर एक चीज़ पता है। यहाँ पे दिन ऐसे ही निकल रहे थे और ये 1 हफ्ता कब निकल गया पता ही नहीं चला। हालांकि इस 1 हफ्ते में विंग ने भी पूरी कोशिश की कि वो अब किसी को डिस्टर्ब ना करे, और सच में बात ध्यान रखने लायक भी थी कि जिस वक्त वो इस कंपनी में नहीं होंगे उस वक्त इस कंपनी का काम पेंडिंग हो जाएगा। इससे अच्छा है कि ऑलरेडी इसको कंप्लीट करके जाओ, और ताकि जब वो वापस आए तो उन्हें इस बात का रिग्रेट ना हो कि वो लोग ट्रिप पे गए हुए थे। इसलिए विंग ने भी अपनी पूरी जी जान लगा के मेहनत की और अपने काम को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। जैसे कि लैन वांगजी ने ऑलरेडी यहाँ पे अरेंज करवाई थी एक बहुत बड़ी सी बस यहाँ पे, लेकिन एम्प्लॉयज़ ज़्यादा थे जिसकी वजह से एक बस में तो काम नहीं हो पाया, इसलिए उन्हें 2 बस लेनी पड़ी, जिसकी वजह से विंग और लैन वांगजी एक अलग बस में थे और बाकी एम्प्लॉयज़ विंग और लैन वांगजी तो एक ही साथ थे, क्योंकि वो दोनों सेक्रेटरी और बॉस हैं तो ऑफकोर्स सी बात है उन्हें साथ में ही रहना होगा। बट शायद उनके बीच में कुछ और रिश्ता भी था, या हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से उन दोनों ने इस ट्रिप में अपनी जर्नी एक साथ निभाई थी। सारे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा खुश थे, और स्पेशली वो जो कि अपने बॉस के साथ नहीं थे, यानी सेकंड बस वाले। उन लोगों के तो एकदम मजे हुए थे। वो बस में घूम फिर भी रहे थे, एक दूसरे के पास जा जा के बातें कर रहे थे। लेकिन हाँ, जहाँ पे लैन वांगजी था वहाँ पे भी कुछ कमी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे विंग भी था, और ऑफकोर्स सी बात है विंग किसी के भी मूड को चेयर अप कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था। यहाँ पे विंग ने सभी लोगों को इतना एंटरटेन करके रखा था ना कि सभी लोग इस ट्रिप की इस जर्नी को ना, ये जो रास्ता निकल रहा था अभी, उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। बीच बीच में गाना, एक दूसरे पे कमेंट करना, किसी की मजाक बनाना, किसी को अप्रिशिएट करना। विंग खुद से ही इतनी फ़नी फ़नी चीज़ें कर रहा था ना कि सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। फाइनली 3 घंटे के बाद वो लोग पहुंच चुके थे वहाँ जहाँ पे उन्हें जाना था, अपनी ट्रिप वाली जगह पे। यहाँ पे जाते ही सभी लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि लैन वांगजी ने सिर्फ जगह का नाम उन्हें बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि एग्जैक्ट प्लेस कहाँ पे है, उन्हें कहाँ पे जाना है। लेकिन वो लोग देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे कि ये जगह भी ऐसी हो सकती है। जगह तो ऐसी होगी, ठीक है, वो तो मानते हैं, लेकिन क्या लैन वांगजी ऐसी जगह को चूज़ कर सकता है? इतनी नेचर से भरी हुई और साथ ही साथ इतनी मॉडर्न जगह। ठीक है, या फिर वो जगह पुरानी ही होगी या फिर नई ही होगी, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल अलग ही सीन था। यहाँ पे नेचर भी था, तो यहाँ पे वो चीज़ें भी थी जो मॉडर्नाइजेशन के तहत आती हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बंगलो था, जिसकी वजह से यहाँ पे रुकने के लिए आज का उनका काम हो चुका था। यहाँ पे रिजॉर्ट्स थे, रिवर थी, माउंटेन्स थे, और बहुत बड़ा सा ग्राउंड था। साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो और भी छोटी बड़ी चीज़ें थी जिनके साथ वो एंजॉय कर सकते थे। सभी लोग इस जगह को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। लैन वांगजी ने अब अपने जिसकी वजह से जो यहाँ का ऑर्गेनाइज़र था उसको बुला के सभी को उनके रूम्स असाइन कर दिए थे। विंग ने भी अपना रूम ले लिया था और लैन वांगजी भी अपने रूम में जा चुका था। कुछ 1 घंटे के ब्रेक के बाद वो सभी लोग फिर से ग्राउंड में मिले थे, जहाँ पे उनके लिए फ़िलहाल खाने पीने की व्यवस्था थी। अब कौन सी बात है, इतना लंबा सफ़र करके आए हैं और सुबह कोई खा के आया भी होगा, कोई नहीं भी खा के आया होगा, क्योंकि लैन वांगजी ने ये ट्रिप ही इतनी जल्दी प्लान किया था। सुबह जल्दी यहाँ से निकलना था ताकि जल्दी वहाँ पहुँच के ये दिन भी वो एंजॉय कर सके, और लास्ट डे जब उन्हें यहाँ से जाना होगा तो वो लेट यहाँ से जाएंगे, जिसकी वजह से उस दिन को भी वो एंजॉय कर सके। इसलिए फ़िलहाल के लिए सभी के लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दी गई थी। सभी लोग अपनी सीट पे बैठ के ब्रेकफास्ट करने भी लगे थे। अब वो वहाँ पे बैठ के आपस में ही डिस्कस करने लगे थे कि उन्हें अभी क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे विंग, जो कि उसका फेवरेट मेस था,
वॉलीबॉल उसके लिए बोलता है कि उसे खेलना है, लेकिन वॉलीबॉल में सारे एम्प्लॉयज़ तो नहीं आ सकते ना, तो सभी लोग अपना अपना ग्रुप बना के हर एक इंसान मतलब अलग अलग गेम्स के बारे में सोचने लगा था। लैनवांग जी ने भी वॉलीबॉल ही चूज़ किया था, क्योंकि उसका भी कॉलेज में वॉलीबॉल ही सबसे फेवरेट गेम रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो विंग की वजह से था या कुछ और की वजह से था, वो खुद भी वॉलीबॉल में काफ़ी अच्छा प्लेयर था, जिसकी वजह से उसका कॉलेज बहुत बार जीता था। किसी ने क्रिकेट खेलने का सोचा तो कोई नॉर्मल से गेम खेलने लगे थे, जो कि 2 लोग भी खेल सकते हैं, 4 लोग भी खेल सकते हैं, लाइक कैरम, लूडो, इटीसी एंड ऑल। जैसे भी उनको गेम्स नज़र आ रहे थे, चेस, ऐसी चीज़ें वो खेलते जा रहे थे। सभी लोग अपने अपने में एंगेज हो चुके थे और यहाँ पे वॉलीबॉल का मैच भी स्टार्ट हो चुका था। दोनों टीम्स बहुत अच्छा कर रही थी और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बात इस चीज़ की नहीं थी कि उन्हें जीतना है, कोई प्रेशर नहीं था। इसकी वजह से वो फ्री होके खेल रहे थे। गोल होता है और नहीं होता है ना हो, कोई मतलब ही नहीं था। बट अचानक से लैनवांग जी नोटिस करता है कि विंग का ध्यान नहीं था और बॉल उसकी तरफ आ रही थी, क्योंकि विंग का ध्यान उसके जो वॉच थी ना, उसके ट्राउजर पे फंस चुकी थी। जो शॉर्ट्स उसने पहने थे उस पे फंस चुकी थी और उसे निकालने में था, जिसकी वजह से वो बॉल पे ध्यान नहीं दे पाया था। लेकिन लैनवांग जी अचानक से वहाँ पे आके बॉल को हिट करता है, जिसकी वजह से विंग तो बच चुका था, लेकिन विंग अचानक से ध्यान देता है कि उसकी टर्न थी, तो ये कैसे हिट कर सकता है। उसने लैनवांग जी की तरफ देखा तो लैनवांग जी उसको गुस्से में बोलता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, अगर तुम्हें हिट नहीं करना था तो तुम साइड हो सकते थे, तुम्हें लग जाते तो क्या होता, वो तुम्हारे सर पे आके लग सकता था और कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पे विंग हंसते हुए बोलता है, मुझे क्यों लगती, तुम आ तो गए थे ना मुझे बचाने। ऐसा कहते हुए उसके चेस्ट पे स्लैप करता है और अचानक से कुछ फ्लैशबैक उसे याद आता है कि कॉलेज टाइम पे भी कुछ ऐसा ही होता था। विंग को बचाने के लिए हमेशा लैनवांग आगे रहता था और कभी कभार तो विंग की हाथ को पकड़ के वो उसको अपने पीछे क्या करता था, क्योंकि स्टार्टिंग में विंग वॉलीबॉल नहीं जानता था, जिसकी वजह से कई बार वो बॉल से मार खा जाता था। और यही रीज़न रहता था कि लैनवांग जिसको हमेशा प्रोटेक्ट करता था। लेकिन यहाँ पे विंग को अचानक से ये चीज़ें याद आती है, तो एक स्वीट सी स्माइल उसके फेस पे आ चुकी थी और वो लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे तुम हमेशा बचा लेते हो ना। तुम्हें पता है तुम्हारी मुझे गंदी आदत लग चुकी थी एक टाइम पे कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तो यहाँ पे लैनवांग जी थोड़ा सा सैड हो चुका था, क्योंकि उसे अचानक से फिर से एक और फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे वो उसे प्रोटेक्ट करना तो चाहता था बट वो कर नहीं पाया था। ऑफ कोर्स वो उस दिन की बात थी जब विंग को अपनी मिलिट्री सर्विस जाने की बात पता चली थी। उस दिन मैडम चू ने लैनवांग जी का भी बयान लिया था, लेकिन हाँ, वो सिर्फ हाँ और ना में लिया था। उसने एक्सप्लेनेशन नहीं देने दिया। उसने बस ये पूछा कि क्या विंग की गलती थी या नहीं। लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं उस दिन भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था बट मैं कर नहीं पाया। यहाँ पे विंग जो कि एकदम सीरियस हो चुका था, बट अपने फेशियल एक्शंस को वो कंट्रोल करते हुए बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफ कोर्स सी बात है, तुम करना चाहते होगे बट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हम इसका हिसाब बाद में करेंगे, अभी हमें गेम पे फोकस करना चाहिए। वो सेकंड साइड की टीम को इशारा करता है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए। लैनवांग जी भी अपनी पोजीशन में आ चुका था और विंग भी, दोनों ही बहुत अच्छे से खेल रहे थे। और यहाँ पे जीत किसकी हुई ये अभी तक पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे जीत के लिए कोई नहीं खेल रहा था। बट हाँ, लैनवांग जी का परफॉर्मेंस देख के हर कोई सरप्राइज था, क्योंकि उन्होंने अपने बॉस को इस तरीके से कभी नहीं देखा था। ठीक है, एक प्रोफेशनली ड्रेस्ड रहने वाला पर्सन जिसके फेस पे हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशंस रहते हैं, उसके मुंह से एक शब्द तक ढंग से बाहर नहीं आता। वो इस तरीके से उछल कूद करता होगा, इतना मिट्टी में सना होगा, इसकी इमेजिनेशन कभी किसी ने नहीं की थी। लेकिन आज लैनवांग जी वो सर से पैर तक धूल में सना हुआ था। ऑफ कोर्स सी बात है, बॉल के चक्कर में कई बार गिरा भी होगा, उसे मिट्टी में भी गिरना पड़ा होगा, मिट्टी उसके शरीर में भी लगी होगी, जिसकी वजह से वो इस वक्त ऐसी हालत में था। लेकिन हाँ, फिर भी वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था, हॉट एंड हैंडसम, क्योंकि उसका जो स्वेट था ना वो भी बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा था उसके फॉरहेड पे, और उसकी जो टी शर्ट थी ना उसमें भी बहुत ज़्यादा स्वेट हो चुका था, जो कि उसकी बॉडी से चिपक रहा था, जिसकी वजह से उसके एब्स भी दिख रहे थे। और बहुत सारे लोग थे हाय जो एप्स पे ना फ्लैट होने की कोशिश कर रहे थे, बट किसी का ध्यान ही कहाँ है कि कोई उस पर मर मिटने को तैयार है। लैनवांग जी फाइनली गेम ओवर हो जाने के बाद सभी को बोलता है कि वो अभी थक चुके हैं, क्या उन्हें रेस्ट करना चाहिए या फिर नेक्स्ट मूव करना चाहिए। तो यहाँ पे वो सभी बोलते हैं वो रेस्ट नहीं करना चाहते, बट हाँ, इस तरीके की एक्टिविटी भी नहीं करना चाहते, फिलहाल के लिए वो थक चुके हैं।
क्या हम कोई और एक्टिविटी करें। तो यहाँ पे वो सभी डिसाइड करते हैं कि फ़िलहाल का लंच का टाइम हो चुका है, तो लंच के बाद हम देखते हैं कि हम क्या कर पाते हैं। सभी लोग लंच के लिए जा चुके थे और यहाँ पे अब बारी आ चुकी थी गेम की। सभी लोग काफ़ी थक चुके थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर चुके थे, इसलिए अब वो कोई शांत से बैठ बैठ के मतलब आराम से जो गेम खेला जा सके ऐसे गेम को खेलना चाहते थे। लेकिन हाँ, उन लोगों को ना मूड नहीं था जिसकी वजह से वो पुराने गेम्स को रिपीट करें। लेकिन यहाँ पे अचानक से एक एम्प्लॉय बोलता है क्यों ना हम एक नया गेम बनाएं, मतलब क्यों ना हम एक ऐसा गेम बनाएं जिसमें हमें हमारे फ्रेंड्स के बारे में बताना हो। तो यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो यहाँ पे वो एम्प्लॉय बोलता है हम सभी लोग एक दूसरे को कम से कम 2 सालों से जानते हैं, तो हम हुए ना फ्रेंड्स। और इन 2 सालों में कोई ना कोई किसी ना किसी की क्लोज तो आया होगा, कोई लवर्स बने होंगे तो कोई बेस्ट फ्रेंड बने होंगे। तो हम चाहते हैं कि हम उन सभी का एक एक ग्रुप बना दें और वो दोनों एक दूसरे के बारे में बताते जाएं। तो यहाँ पे सभी लोग इस बात पे हामी भर देते हैं, लेकिन दिक्कत उनके लिए हो चुकी थी जिन्होंने अभी तक अपने रिलेशनशिप्स को हाइड रखा था। तो वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। तो यहाँ पे सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं अगर कोई है जो अपने रिलेशनशिप को हाइड रख रहा है तो वो आज ओपन अप हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हमारी कंपनी में लव बैन नहीं है। तो यहाँ पे लेनवांग जी भी अपने सर को हिलाते हुए हाँ में आंसर करता है, क्योंकि उसने कभी भी लव रिलेशनशिप को यहाँ पे बैन नहीं किया था। तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे छिपाने का कोई मतलब भी नहीं था। सभी लोग अपने अपने पार्टनर्स के पास जा चुके थे। अब रह चुके थे विंग और लेनवांग जी। लेनवांग जी जो कि इन 2 सालों में किसी के करीब आया नहीं था, और विंग जो कि अभी अभी आया था और उसे हर कोई अपना बेस्ट फ्रेंड दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे विंग और लेनवांग जी बच चुके थे और हर कोई जानता था कि विंग और लेनवांग जी जो है ना वो कॉलेज से नहीं, वो चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो ऑफकोर्स सी बात है वो एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे। तो यहाँ पे सभी लोग बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग इन 6 सालों की बात मत करना, लेकिन आप लोग अपने कॉलेज टाइम की, अपने स्कूल टाइम की बातें बता सकते हैं। तो यहाँ पे लेनवांग जी और विंग भी हाँ में अपने सर को हिलाते हैं। सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स में बैठ चुके थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज जो बाहर आ रही थी ना, लेनवांग जी ये सुन के सरप्राइज था कि उसके एम्प्लॉयज़ जो उसके सामने इतने प्रोफेशनल रहते हैं, वो इतने फनी भी हो सकते हैं, इतने चाइल्डिश बिहेवियर भी कर सकते हैं, उनकी आदतें भी ऐसी हो सकती हैं। मतलब कुछों की आदत ऐसी थी मानो कि उन्हें खाते वक्त कॉफ़ी चाहिए। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन उन्हें स्पाइसी खाना खाते वक्त उन्हें मीठा भी चाहिए। अगर स्पाइसी नहीं खा सकते तो मीठा ज़रूरी थोड़ी ना है मत खाओ, लेकिन किसी का टेस्ट ऐसा हो सकता है, ये लेनवांग जी को नहीं पता था। और भी ऐसी चीज़ें थी जो उसको सरप्राइज कर चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। लवर्स अपनी लवर्स की जो सीक्रेट्स बता रहे थे, आय हाय, यहाँ पे लेनवांग जी को तक आज पता चल रहा था कि बहुत से सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जो लेनवांग जी के कोल्ड बिहेवियर की वजह से परेशान थे, और इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि उन्हें नाइट में भी नाइटमेयर्स आने लगे थे। अचानक से उठते थे और लैपटॉप के सामने बैठते थे। ऐसा बहुत बार हुआ था। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो लेनवांग जी को ना बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील करा रही थी, इंजॉइंग भी लग रही थी, और ऐसा भी लग रहा था कि शायद वो सच में कुछ ज़्यादा कोल्ड हो गया। फाइनली लेनवांग जी और विंग की बारी आती है। तो यहाँ पे विंग पहले लेनवांग जी के बारे में बताता है कि वो पहले इतना कोल्ड नहीं था जितना अब हो चुका है, लेकिन हाँ तब भी वो कोल्ड ही था। वो लोगों से बात नहीं करता था, स्पाइसी खाना वो नहीं खा सकता, वो हंसने में कंजूसी करता है, उसका फेवरेट कलर हमेशा से ही वाइट रहा है और अभी तक वही रहा होगा, मुझे यकीन है। लेकिन एक बात है जो इसके ऊपर मतलब इसमें अब पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। ये कभी भी मतलब लड़ाई झगड़ों में पीछे नहीं रहा है। हाँ, इसने हाथ पहले नहीं उठाया है और बहुत ज़्यादा सहन किया है, लेकिन जब ये हाथ उठाता था ना तो इसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता था। यहाँ पे सभी लोग शॉक्ड थे ये जान के कि लेनवांग जी भी लड़ाई करता था। तो यहाँ पे लेनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए इशारा करता है कि अब नहीं बोलना है, लेकिन विंग उसकी बातों को इग्नोर करता है और इस बात का फ़ायदा बाकी सभी लोग उठा रहे थे। और उसने बाकी सारे एम्प्लॉयज़ आपस में ही बोलने लगे थे कि क्या सच में हमारे बॉस लड़ाई भी करते होंगे। तो उसमें से कुछ लोग बोलने लगे थे कि हमें प्रूफ चाहिए कि क्या उन्होंने कभी लड़ाई की है, क्या तुम हमें प्रूफ दे सकते हो, कोई ऐसी वीडियो या फिर कोई फ़ोटोज़ कुछ भी। तो यहाँ पे लेनवांग जी की तरफ देखते हुए विंग बोलता है ऑफ कोर्स। लेनवांग जी प्रूफ हमेशा अपने साथ लेके चलता है। ऐसा कहते हुए लेनवांग जी के हाथ को लेता है और बिना उसकी परमिशन की ही और बिना उसकी मतलब
उसको वार्न किए ही एक झटके में ही उसके स्लीप को ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से उसकी आर्म पे लगा हुआ एक बहुत बड़ा सा कट वो सभी को दिखाता है। उसके बाद बोलता है ये देखो, ये रहा वो कट जो इसको एक बार लड़ाई में लगा था। जब इसे हॉस्पिटल ले जाया गया तब इसे 17 स्टिचेस लगे थे, लेकिन तुम्हें पता है ये उसके बाद भी लड़ना चाहता था। इसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून बहा था, उसके बावजूद भी ये बस लड़ने में ध्यान दे रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी को लगी थी, दूसरा वाला बंदा बहुत ज़्यादा पिटा हुआ था, बट हाँ चोट अगर देखा जाए तो इसको ज़्यादा आई थी। सभी लोग उस निशान को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। ऑफ कोर्स ही बात है, 17 स्टिचेस में लगे होंगे, वो निशान इतनी इजीली जाएगा तो नहीं। यहाँ पे लैन वांगजी जल्दी से अपनी स्लीप को नीचे करता है और उसके बाद बोलता है ये तो बस नॉर्मल सा कट था। तो यहाँ पे विंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है तो हम बड़ा वाला कट भी दिखा सकते हैं, जो कि तुम्हारे विंग ने इतना बोला ही था कि उसे महसूस होता है किसी ने उसके मुंह पे हाथ रख लिया था। विंग ने अपने आप को थोड़ा सा रिलीज कराया, उसके बाद बोला क्या कर रहे हो तुम, मैं तो बस ये बता रहा था कि तुम्हारे थाई पे कट है, हम उससे भी दिखा सकते हैं। विंग ने हंसते हुए फाइनली लैन वांगजी का ये कट भी रिवील कर दिया था। हालांकि लैन वांगजी उस कट को दिखाने वाला तो नहीं था क्योंकि वो बहुत ऊपर लगा था। विंग ने उसको देखा हुआ था और विंग के बाकी फ्रेंड्स ने भी देखा हुआ था क्योंकि वो लड़ाई के दौरान लगा था और उसके फ्रेंड्स ही उसे हॉस्पिटल लेके गए थे स्टिचेस के लिए। तो ऑफ कोर्स सी बात है उन्होंने देखा था, लेकिन उसके बाद से लैन वांगजी ने उन मार्क्स को कभी किसी को नहीं दिखाया था, लेकिन वो ऑलरेडी जानते थे कि मार्क्स कहाँ पे थे, तो उन्हें पता है। यहाँ पे लैन वांगजी एम्बैरेस्ड होते हुए सभी की तरफ देखने लगता है। उसके बाद विंग की तरफ देखते हुए बोलता है क्या ये बोलना ज़रूरी था। तो यहाँ पे विंग बोलता है ऑफ कोर्स हमें एक दूसरे के सीक्रेट्स रिवील करने हैं, तो मुझे तो ये बोलना ज़रूरी ही था। ऐसा कहते हुए अब वो लैन वांगजी की तरफ विंग करता है और उसको आगे बढ़ने के लिए बोलता है क्योंकि अब उसकी बारी थी। लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है विंग की लाइफ में कोई भी सीक्रेट्स नहीं है, जैसा वो अभी है वो सब कुछ जैसा दिख रहा है वो बिल्कुल वैसा ही है। उसकी लाइफ में कुछ भी स्पेशल नहीं है, कोई सीक्रेट्स नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग ऑलरेडी उसको जान चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ थे जो आपस में ही मतलब खुसर फुसर करने लगे थे, जिसकी वजह से लैन वांगजी उनकी तरफ देखता है तो वो लोग चुप हो चुके थे। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो उन लोगों को सुनाई दी गई थी और वो चीज़ें उसी एक्सीडेंट के रिलेटेड थी जो कि विंग मतलब जिसके पनिशमेंट में विंग को जाना पड़ा था मिलिट्री सर्विस। तो यहाँ पे लैन वांगजी उन सबकी तरफ देखते हुए बोलता है मुझे पता है आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सनल चीज़ है और किसी की पर्सनल लाइफ में हम लोग इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। उम्मीद है तुम लोग ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचोगे, और अगर विंग की गलती होती तो वो यहाँ पे नहीं होता। हम लोग अच्छे से नहीं जानते हैं कि क्या हुआ है, तो किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। तो सभी लोग अपने सर को नीचे करने लगे थे क्योंकि उन्हें भी पता था कि लैन वांगजी अचानक से गुस्सा हो गया तो यहाँ पे क्या हो सकता है, उनका अच्छा खासा ट्रिप बर्बाद हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।